शाजिया इल्मी। शाजिया, ये शरद पवार साहब ने ये जो रिटायरमेंट संन्यास वाला कार्ड खेला है बीच चुनाव, लोकसभा चुनाव का उनका परफॉर्मेंस याद करिए आप। 10 में से 8 सीटें और महाराष्ट्र में लोकसभा में आपको करारी हार मिली। ऐसे में पवार साहब का ये कार्ड आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए मानक जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि 83 साल के हैं शरद पवार माशाअल्लाह, और हमारी तो यही दुआ रहेगी कि वो उनकी हमेशा अच्छी सेहत रहे, बावजूद उससे कि उन्होंने कैंसर को बैटल किया और बहुत कुछ। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। इससे पहले 3 इलेक्शंस में उन्होंने बार बार इसी इमोशनल कार्ड को खेला है और अपनी उम्र का तकाजा सबके सामने रखा है, और उसका उनको एक इमोशनल जो उनका कनेक्ट रहा है लोगों के साथ, उसका उन्होंने या तो फ़ायदा लेने के लिए या उस बात को इजहार करने के लिए कहा है। अब वो राजनीति के लिए कर रहे थे ठीक चुनाव से पहले, वो आप सोचिए या कोई और सोचे। दूसरी बात, मैं आशुतोष जी की बात को सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि अजीत पवार ने पार्टी छोड़ी, लेकिन अजीत पवार ने तो पार्टी बनाने में, एक संगठन में बहुत मजबूती से काम किया। सुप्रिया सुले जी ने क्या काम किया? तो दरअसल पुत्री मोह के चलते शरद पवार ने, बजाय वो कि उसको उत्तराधिकारी बनाते, चाहे वो अजीत पवार होते और लोग, उन्होंने अगर उनके सामने कोई किसी की तस्वीर आई तो अपनी बेटी की आई। तो वो बात भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच की भी आपस में कि कौन उत्तराधिकारी चुना जाएगा। अगर आप उनके कार्डर से बात करें, मैं तो महाराष्ट्र में रही हूँ, मैंने काफ़ी पॉलिटिक्स भी वहाँ पे कवर की है, तो अगर आप उनके कार्डर्स में सीनियर लीडर्स से जो अभी भी उनके साथ भी हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो कहते हैं कि अजीत पवार का जो गुस्सा है वो जायज़ है, हम तो शरद दादा के साथ रहेंगे, ये बात वो मानते हैं। मैं दूसरे गुट की भी बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हीं के गुट की बात कर रही हूँ। तो कहते हैं, लेकिन अजीत पवार ने लगातार पार्टी के साथ संगठन के लिए सुबह शाम रात जो मेहनत की है, वो किसी और कार्यकर्ता की तरह या किसी वरिष्ठ नेता की तरह वो लगे रहे हैं। और उस तरह का काम सुप्रिया सुले जी ने ना तो किया है, उनको बस सिर्फ और सिर्फ पिता की वजह से वो पूरा राज और ठाट बाट मिल गया और जो था, तो ये नाराजगी अजीत पवार की तरफ से एक वाजिब वजह है। तो बजाय ये कहना नहीं मुझे और बोलने दीजिए, नहीं अभी हंसिए नहीं, बाद में हंसिएगा और हंसिएगा, ठहाके में लगा लीजिएगा, अभी 2 मिनट आप रुकिए। तो मुझे लगता है पूरी पार्टी ठीक उसी तरह से जैसे यूपी के मुलायम सिंह यादव हैं, वैसे ही बनती जा रही है। और अगर नई पीढ़ी को आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो नई पीढ़ी में बहुत से लोग थे, तो आप पहले तो अपनी बेटी के लिए, फिर आप अपने भतीजे के लिए, तो वो वही खेल चल रहा है। और इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि वाकई में वो इतने सीनियर, इतने पैसे वाले, और अगर जहाँ तक बात है आशुतोष जी जो बहुत हंस रहे थे, तो आशुतोष जी को बता दो कि जो उनके लिंक्स दाऊद इब्राहिम के साथ हैं, उसके बारे में तो सब जानते हैं। राम जेठमलानी जी ने जो कहा था कि एक पूरा ऑफर था जिससे तो आप सिद्ध करिए ना, था, उसको जब उन्होंने जानते मना तो किया। सिद्ध करिए। और पांचवी चीज, बात ना करें। अरे बोले तो दीजिए। अरे नहीं, ये कौन बोल रहा है? ये कोई इंसान बोल रहा है बीच में भी, कोई एक। अगर आप गलत बात करेंगे तो कैसे सहन करेंगे? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्लाइड नवाब मलिक तो भाई उस तरफ है, आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं?